आज के इस बदलते युग में आखिर भरोसा किया भी जाए तो किस पे किया जाए? जब अपने खून के प्यासे हो जाएं तो फिर क्या ही किया जा सकता है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र के मोरना गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां जो है 55 साल के राम प्रसाद की हत्या उनकी ही दो बेटियों ने कथित तौर पर मिलकर कर दी। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए उस तथ्य ने जो है पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। यह घटना रविवार रात की है। सोमवार सुबह करीब जो है 7 बजे राम प्रसाद का शव जो है घर के मुख्य गेट के पास चारपाई पर लहूलुहान हालत में मिला। उनकी गर्दन, कंधे और पीठ पर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे। पत्नी चंद्रकली ने सबसे पहले उनके शव को देखा और शोर मचाया। सूचना मिलते ही गांव के लोग जो है इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना पर एसपी देहात थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ जो है मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआत में परिवार में जो है अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से ऐसे संकेत मिले जिसके शक जो है घर के अंदर के लोगों पर गहराने लगा। डॉग स्क्वाड घर के अंदर घूमता रहा। पुलिस ने मृतक की पत्नी, दोनों बेटे और दोनों बेटियों से अलग अलग पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अविवाहित बेटी कोमल, जिसकी उम्र जो है 32 साल, और 16 साल की जो है छोटी बेटी बार बार अपने बयान बदलती रही। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने कथित तौर पर हत्या की बात को कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों बहनें ने पूरी योजना बनाकर वारदात को अंजाम दिया था। बताया गया कि उन्होंने लोरेजा पाप नाम की नींद की 20 गोलियां खरीदी। घटना वाली शाम घर में खीर बनाई गई जिसमें 16 गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी गई ताकि कोई जाग ना सके। जब परिवार के अन्य सदस्य सो गए तब बहनों ने किचन से 2 चाकू लाकर आई। उस समय रामप्रसाद घर की गैलरी में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली के पास चारपाई पर सो रहे थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पहले गला रेता फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए। वारदात के दौरान जो है बड़ी बेटी की गाल पर भी 2 जगह कट लग गए। हत्या के बाद दोनों ने खून से सने अपने दुपट्टे और चाकू कपड़ों की एक पोटली में बांधकर भूसे की कोठरी में छिपा दिए। घर की तलाशी के दौरान दरोगा साजिद खान को यह पोटली जो है बरामद मिली, जिसमें खून से सने हुए 2 दुपट्टे मिले। इसके बाद पुलिस को शक और भी पुख्ता हो गया। आरोपी बेटियों ने पूछताछ में बताया कि पिता कथित तौर पर जो है रोज उन्हें ताने देते थे। बड़ी बेटी की शादी और नौकरी को लेकर अपमानजनक बातें कहते थे। छोटी बेटी को मोबाइल पर बात करने से रोकते थे। 1 सप्ताह पहले जो है मारपीट का भी आरोप लगाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस की जांच के दायरे में है। मृतक के बेटे अमित ने पुलिस को दी तहरीर में दोनों बहनों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब जो है उनका उनसे कोई संबंध नहीं और कानून सजा जो देगा उन्हें मंजूर होगा। एक देहात आदित्य बंसल ने बताया कि अमित की तहरीर पर दोनों बहनों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हत्या के प्रयोग में किए गए दोनों चाकू जो है बरामद कर लिए गए। 32 साल की कोमल को जेल भेजा गया जबकि नाबालिग बेटी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से आखिर क्या कुछ बताया गया वो आप सुनिए। में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपाल, एसएचओ भोपाल, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए। शासन ने बताया कि मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाकर देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के साथ किसी वेपन के स्टपिंग के जो निशान थे। इनकी बॉडी की जो पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया तो इसमें ये सामने आया कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण यह बताया। उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे। बहुत ज़्यादा टोटाकी करते थे। कुछ तर्ज करते थे तो तुम घर पर बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई, तुम कुछ कमा नहीं रही हो, समाज में हमारी बदनामी हो रही है। यह समटोन से तानों से इन सब से परेशान होकर दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इस योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास भी किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटे की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून से लदे हुए कपड़े भी, जो कपड़े उसने हत्या के समय पहने थे, बेटी ने वो कपड़े एक पोटली में बंद करके
भूसा में डाल रखी थी। वो पोटली भी हमने बरामद की है। इस प्रकार इस घटना का अनावरण किया गया। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार भी किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।